स्वामी ने उसका प्रश्न का उत्तर भी दिया। श्वास श्वास में कृष्ण भजे पिता, श्वास मत खोए, और ना जाने आश्वास की आवन हो ही न हो। हर श्वास में भगवान का स्मरण करो, परमात्मा को भजो, ऐसा कहा। और कहा जल्दी मरने वाले को सिर्फ हर घड़ी भगवान को भजना चाहिए। अब भगवान को कैसे भजना चाहिए? आप जैसे सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जो माताएं होती हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। उठने के बाद में जैसे वो झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगाते वक्त गाना चाहिए, सवेरे कर रही रसिता साप, राम मेरे कब घर आवेंगे, कब घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे, सबरी कर रही रसिता साप, राम मेरे कब घर आवेंगे। झाड़ू लगाते वक्त कहना चाहिए। और उसके बाद में आप जब भोजन बनाओ ना, भोजन बनाते वक्त दो चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम भोजन बनाए ना, तो भोजन बनाते वक्त में भी भगवान का स्मरण करके बनाना चाहिए। कैसा? क्या? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री तो घोर घोर। मन में एक उमंग लेके भोजन बनाना चाहिए कि इस भोजन से ठाकुर जी भोग लगाएंगे, इससे मेरे राम जी भोग लगाएंगे, इससे मेरे श्याम जी भोग लगाएंगे। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा बालक था। उस बालक के माता पिता शांत हो गए थे। एक आश्रम था, वो छोटा सा बालक आश्रम में पहुंचा और गुरु महाराज के साथ में रहने लगा। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे माता पिता शांत हो गए थे। और जब कहा ना, उसके बाद में क्या होता है, उन गुरुदेव ने उनको एक नाम दिया, रामदास नाम दिया। वो बालक वहां रहने लगा। बहुत सुनने योग्य बात है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है ना, इस बात को विशेष रूप से आप लोग सुनना, ध्यान से सुनो बिल्कुल। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। आश्रम में और भी छोटे छोटे बालक थे। उन्होंने कहा, आश्रम में हम लोग रहेंगे ना, हमें भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों ना हम गुरुजी के साथ में जाएंगे तो माल खाने को मिलेगा, ऊपर से दक्षिणा भी मिलेगी। लेकिन गुरुदेव ने कहा, रामदास मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, कुछ भक्त लोग हैं उनके घर भी मैं जाऊंगा, लेकिन तुम सेवा करना। तो गुरुजी सोचने लगे, मैं इनको सेवा के लिए बोल रहा हूं, इनको संबंध तो बताऊं क्या है। तो उस बालक ने प्रश्न किया, जिनकी मैं सेवा करूंगा उनसे मेरा संबंध क्या है, मुझे बताइए आप। तो राम दरबार का स्वरूप था, बहुत सुंदर स्वरूप था। और राम दरबार का जो स्वरूप था ना, हाँ, जो बीच में खड़े हुए हैं ना, ये तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी। और सामने जो खड़े हुए हैं वो तुम्हारे चाचा जी हैं, लक्ष्मण जी। और जो बगल में राम जी के साथ में खड़ी हुई हैं वो तुम्हारी मैया हैं, सीता जी। संबंध बता दिया भगवान से। और जो हाथ जोड़ के बैठे हुए हनुमान जी हैं, हनुमान जी। और इनको तुम भोजन बनाना, खूब प्रेम से भोग लगाना, और ये खाएंगे पाएंगे प्रेम से। अब गुरु जी चले गए, छोटा सा बालक था, वहीं पर स्नान किया, आश्रम में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाते वक्त अब भोजन बनाने लगे। अब भोजन बना रहा था, भोजन बनाते बनाते सिर्फ 3 रोटी बनाई और सुंदर एक थाली में परोस के भगवान श्री राम दरबार में लेके चला गया। और कहने लगा, माताजी आइए, पिताजी आइए, भोग लगाइए। तो फिर बालक क्या देखता है कि माताजी भी नहीं आ रही हैं, पिताजी भी नहीं आ रहे हैं, और चाचा जी भी नहीं आ रहे हैं, और भैया हनुमान जी भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, फिर उसने पर्दा लगाया, फिर भी नहीं आई। फिर देखा कि 3 रोटी थाली में है और इनमें से बराबर रोटी है, तो भोग लगाया ही नहीं है। फिर उसने फिर पर्दा लगाया, फिर कहा, पिताजी आइए, भोग लगाइए। माताजी आई। अब माताजी भी नहीं आती हैं, पिताजी भी नहीं आते हैं। बालक सुबह से शाम हो गई, नहीं आई।
अब वहीं बैठ के रोने लगा। मेरे गुरुदेव कह के गए थे कि तुम भोजन बनाना और भोग लगाना और प्रेम से कुछ खाना, अब आते ही नहीं है। मेरे गुरुदेव की आज्ञा का अपमान हो रहा है, मैं क्या करूं। सुबह से शाम हो गई, वो वहीं पे रात भर बैठा रहा, बुलाता रहा, राम जी आइए आइए, पिताजी आइए, लेकिन भगवान आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जब दूसरा दिन हो गया, कहने लगे, भगवान श्री राम ने कहा, प्रिय सीता जी, लगता है छोटा सा बालक है, ये क्या जानता है, अब इनको संबंध बता दी है तो हमें चलना पड़ेगा। उस बालक की प्रार्थना सुन के भगवान श्री राम भी आ गए, सीता मैया भी आ गई, मूर्ति से प्रकट हो गए, हनुमान जी भी आ गए और लक्ष्मण जी भी आ गए। बहुत भाव से सेवा होने लगी, उन्होंने भोग लगाया। और दूसरे दिन वो बालक बेचारा आटा लगा रहा था, आटे में पसीना गिर रहा था, छोटा सा बालक। तो एक दिन जिद करने लगा, कहा, पिताजी अब मेरी बस की नहीं है, माताजी है ना, इनको भोजन बनाने के लिए कहिए। अब भैया सीता जी भोजन बनाने लगे। कहा, चाचा जी है ना, इनको कहिए बैठे बैठे खाते हैं, इनको बोलो जंगल से लकड़ी काट के लेके आए। तो लक्ष्मण जी को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया और कहा, जो भैया है ना हनुमान जी, कि इनको बोलो कि आश्रम में बहुत पत्ते गिर रहे हैं, झाड़ू लगाए, इनको झाड़ू लगाने को बोलो। सबको छोटे से बालक ने काम पे लगा दिया। और राम जी ने कहा, हम क्या करेंगे। कहा, आप पत्तल बना के, पत्तल यहाँ पे बैठ के पत्तल बनाओगे। और जैसे ही कहा पत्तल बनाओगे तो सबको सेवा में लगा दिया। अब ऐसी सेवा चल रही थी, बहुत भाव से सेवा हो रही थी। एक दिन गुरु जी का संदेश आया कि मैं तीर्थ यात्रा से लौट रहा हूं। और जैसे ही गुरु जी आए, आश्रम में आए, तो वो भगवान अंतर ध्यान हो गए और मूर्ति में समा गए। और जैसे समा गए ना, तो पूछा, रामदास बेटा, आपने कहीं राम जी की सेवा में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, आपने बराबर सेवा की। हाँ, कहा कि गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैंने पिताजी को सेवा में लगाया, माताजी को सेवा में लगाया, हनुमान जी से मैंने झाड़ू लगवाया बढ़िया से, और चाचा जी जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आए। गुरु जी का दिमाग खराब हुआ। गुरु जी ने कहा, अरे रामदास, तुम क्या बात कर रहे हो, कौन पिताजी कौन माताजी। तो गुरुदेव आप भूल गए, सामने पिताजी हैं, ये माताजी हैं। कि हाँ हाँ। तो गुरुजी का बड़ा दिमाग खराब हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, शायद तुम कोई सपना देख रहे होंगे। देखो, शिष्य को भगवान दर्शन देने के लिए चले आए। अब गुरुजी तीर्थ यात्रा में भगवान को ढूंढ रहे थे। कहा, कौन गुरु, कहा कौन, तो माता पिता, ऐसे कहा। और जब कहा ना, तो वो बालक रोने लगा और कहने लगा, मुझे आपने दर्शन दे दिए माता पिता, लेकिन गुरुदेव को आप दर्शन दीजिए। वो वहीं पे सर को पटकने लगा और जैसे ही पटक रहा था तो उस प्रतिमा में से राम जी सही जानकी मैया प्रकट हो गए। बोलो राम लला सरकार की सच्ची भक्ति थी। गुरुदेव चरणों में गिर गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु सारा जीवन मेरा आपका भजन करते हो गया और आज आपने मेरे छोटे से बालक को देखो, आपको पल भर की घड़ी में इसने प्राप्त कर लिया। देखिए ऐसा भगवान क्या देखते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा। आपको भगवान ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आपके मन को देखते हैं। आजकल उल्टा होता है, अंदर से लोग कपट रखते हैं, ऊपर से सुंदर बनते हैं। भगवान ऊपर की सुंदरता नहीं देखते, अंदर के मन को देखते। और यहाँ पर देखिए, वो छोटे से बालक ने गुरुदेव को दर्शन करा दिया, कितनी सौभाग्य की बात है। आप देखिए, एक बार की बात है, तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। तुलसीदास जी को सब लोग जानते हैं। तुलसीदास जी मोह माया में किस तरह से डूबे हुए थे। और जब एक बार की बात है, तुलसीदास जी महाराज की पत्नी जो है ना, मायके चली गई। और मायके गई ना, तो एक दिन तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और जब याद आ रही थी ना, तो उन्होंने सोचा, रात्रि की घनघोर वो बेला थी
और बरसात हो रही थी। और जब बरसात हो रही थी ना, तो बरसात होते में तुलसीदास जी सीधे चले गए। अब जैसे ही गए तो एक नदी पड़ती है, नदी। और जब नदी पड़ती है ना, तो उसमें तुलसीदास जी ने देखा कि मैं नदी को कैसे पार करूं। तो सामने से एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा। उस मुर्दे को तुलसीदास जी ने लकड़ी समझ के पकड़ लिया और उस पर बैठ गए और बैठ के वो नदी को पार कर लिया। और जैसे अपनी पत्नी के यहां पहुंचे तो द्वार बंद थे। तो सामने क्या देखा कि खिड़की है, खिड़की के ऊपर से एक सर्प लटका हुआ है, अजगर सांप। तो तुलसीदास जी ने उस अजगर सांप को रस्सी समझ के उसको पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। और जब चढ़े ना, तो उनकी पत्नी ने देखा और बहुत सुनाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे यहां चले आए। इतना प्रेम अगर काश तुम्हारा राम जी से हो जाता, राघव से हो जाता, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बहुत सुनाया। उसी दिन से तुलसीदास जी को इतना वैराग्य हो गया कि सबको छोड़ छाड़ के सीधे वो चले आए। और सीधे जब वो चले आए, आप देखिए, और अब भगवान की याद में तुलसीदास जी रोते हैं कि प्रभु मुझे कैसे आप मिलेंगे। जब रो रहे थे एक दिन, तो प्रत्येक दिन स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जैसे तुलसीदास जी भगवान को नित्य क्रिया करते हैं, तो एक दिन नित्य क्रिया करने के लिए जा रहे थे। एक बबूल का वृक्ष पड़ा और उस एक लोटे से जल में, बबूल के वृक्ष में जल को डाल दिया। उससे एक प्रेत प्रकट हो गया और उससे आवाज सुनाई दी, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, भैया आप मुझे वरदान दोगे? हाँ, मांगो क्या वरदान चाहिए? कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे राघव जी से मेरा मिलन हो जाए, भगवान श्री रामचंद्र से मुझे मिला दो, कुछ ऐसा कार्य करो। और जब कहा ना, तो कहा राम जी से मिलाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन राम जी के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनका मैं पता आपको बता देता हूँ। जहाँ कहीं भी कथा होती है ना, तो वहां हनुमान जी कौड़ी का भेष धारण करके जाते हैं। सबसे पहले कथा में पहुंचते हैं और बाद में कथा में आते हैं और कौड़ी का वेश धारण करके जाते हैं। अब गोसाई जी वहां पहुंच गए और पहुंचे ना, तो देख रहे हैं कथा में कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दूसरे दिन की कथा में चरण पकड़ लिए हनुमान जी के और कहा, आप मुझे राम जी से मिलने का कोई मंत्र बताइए और राम जी से मिलने का मुझे कोई नियम संयम बताइए। और जैसे ही कहा ना, तो कह दिया, आप सीधे चित्रकूट जाइए, फटिक शिला बैठे दो भाई, चित्रकूट पहुंच जाइए, वहां एक फटिक शिला है, दोनों भाई वहां पर आते हैं और माँ जानकी भी आती हैं, वहीं पे आपको राम जी का मिलन होगा। सीधे तुलसीदास जी चित्रकूट चले आए और चित्रकूट में आके तुलसीदास जी फटिक शिला पे बैठ के चंदन घिसते हैं। चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास जी उस घाट पे पहुंच जाते हैं और उस शिला पे बैठ के चंदन घिसते हैं। चंदन घिस रहे हैं, चंदन जो घिस रहे थे ना, उसमें पानी नहीं डाल रहे थे, आंख से पनारे बह रहे थे और उस पनारे से वो चंदन को घिस रहे थे। और जब चंदन को घिस रहे थे और राम जी से कहा, राघव जी मुझसे ऐसा क्या अपराध बना है, इस दास को दर्शन क्यों नहीं देते? और जैसे ही कह रहे थे तो उन्होंने कहा, अगर आप नहीं आते हैं तो राम जी मैं अपने शरीर को ही त्याग देता हूँ। इस शरीर को रख के मैं क्या करूंगा? इस शरीर को मैंने मोह में माया में सब में लगा के देख लिया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आज आपके मिलन की आस है, तो प्रभु आप इतना विलंब क्यों करते हैं? और जैसे ही कहा, रुदन कर रहे थे, रो रहे थे बहुत जोर जोर से, तो भगवान श्री राम से रहा नहीं गया। राम जी लक्ष्मण सहित सीता मैया सहित प्रकट हो गए और तुलसीदास जी चरणों में गिर गए। भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा की, इस दुष्ट शरीर को उतारने के लिए, दर्शन देने के लिए आप चले आए। और तुलसीदास जी ने राम जी को बहुत सुंदर तिलक लगाया।